सो गाइज इश्क मुझसे ड्रामा जो है वो ब्लॉकबस्टर बन चुका है। यहां पर बहुत ही ज्यादा फेमस होने लग रहा है आजकल। क्या खास बात है इस ड्रामे की और कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे लेटेस्ट एपिसोड के, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब लैम्प्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जिसको बहुत ही ज्यादा लोग बाय करके एंजॉय करने लग रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद के आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम इनकी फुप्पो कहती है तलाक क्यों नहीं देते, 2 तलाक, इसे जान छुड़ाओ, खत्म करो सारा किस्सा, तो लिटरली मुझे ठंड पड़ जाती है आगे से शिब्रा का रिस्पॉन्स देख के। तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? तलाक देनी है तभी इसी वक्त दो, मैंने अपनी मां को लेके दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं मतलब सारा कसूर ही इस नमूने का है जो मुंह बनाकर खड़ा हुआ है। बंदा पूछे कि यार तेरी माँ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तेरी जिंदगी का ये सवाल है, उसकी तो एक टांग कब्र में एक बाहर है, तू खुद से कोई डिसीजन ले। एक इंतहाई स्टूपिड कैरेक्टर है कि मतलब जो टोटली डिपेंड करके बैठा है अपने मामे के ऊपर कि वो जॉब लगवाएगा तो ही सारे मामला ठीक होंगे। मर्द अगर चाहे तो खुद से कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल जीरो से मैंने लड़कों को बहुत ऊपर आते देखा है। ये तो मतलब फिर एक अपना अच्छा घर बार रखता है, तालीम रखता है, तो ही शुड हैव डन एवरीथिंग। और समझ मुझे इस बात की भी नहीं आती कि यहां पर बजाय शिब्रा की मां सपोर्ट करे हस्बैंड को, वो आगे से कहती है कि मिल गया सुकून आपको, यही चाहते थे ना आप। और तो और आगे से सुखैना बीबी भी यही कहती हैं कि हाँ यही चाहते थे ना आप, यही चाहते थे ना आप, यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी की तलाक हो जाए। लाख दी लानत है ऐसी सोच के ऊपर कि जहां पर बाप अपनी सारी रिटायरमेंट गंवाने के लिए तैयार है, हर तरह से वो सपोर्ट करेगा तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को, लेकिन फिर भी तुम्हारे अपने फादर के बारे में जो रिमार्क्स हैं वो ये। सो एज अ फैमिली आपको यूनाइट होना चाहिए। जब आप देखो कि कोई एक शख्स आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है किसी भी फैमिली मेंबर की, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। इस अंकल को तो मतलब लगता है शिब्रा के अलावा कोई ख्याल ही नहीं करता इनका। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यहाँ पर हमारा शामिर फिर से वही वार खेलेगा कि मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हुए नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है उसने अपने दोस्त की दफा ऐसा किया कि किडनैप करके इस तरह से ब्लैकमेल कर लिया, वो क्या हर कैरेक्टर को इस तरह से किडनैप करवाएगा? आने वाली एपिसोड में भी देखने को यही मिल रहा है कि जैसे वो इनकी फुप्पो को और बेटे को करवाएगा किडनैप और यहाँ पर फिर धमकाएगा कि मतलब उस रिश्ते के लिए हाँ कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ इस तरह का सीन हो सकता है कि आपको दिखाया जाए। और उस धमकी के बाद अगर ये लोग रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं तो आई थिंक कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा, बल्कि होना कुछ ऐसे चाहिए कि यहाँ पर सुखैना को स्टैंड लेते हुए दिखाया जाए कि भाई ठीक है, वो खुद कहे कि मैं अपने बाप की रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी अब मजीद खलल पैदा नहीं होने दूंगी। ठीक है अगर वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता तो ना करे, अपनी माँ को लेकर चला जाए। आइडियली तो जो कमेंट्स शिब्रा ने दिए वो सुखैना को देने चाहिए थे, तो ड्रामे का मजा डबल हो जाता। और उसके बाद फिर दोनों माँ बेटे को सोचते हुए दिखाया जाए कि मतलब दे हैव गॉन सो फार और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम शामिर को थप्पड़ पड़ता है ना, ये सीन लिटरली मुझे बड़ा ही दुख देता है कि यार देखो ये बंदे के साथ ज्यादती हो गई, बेचारा क्या कुछ करता फिर रहा है अपने प्यार के लिए। किस तरह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप की है इसने कि उनके घर में जाके रह रहा है, उसके अब्बा के ऑफिस में काम कर रहा है, इतना सारा कुछ। मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड में तो ऑब्वियसली इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि जहां पर आप मैनेज कर सको ये सब कुछ इस तरह से। लेकिन हाँ ड्रामे की हद तक बड़ा मजा आ रहा है हमें ये सारे सीन देखने का। तो उसको जब थप्पड़ पड़ता है और आगे से फिर उसका ये कहना कि गरीब तो सिर्फ दुआ ही कर सकता है, कसम से मेरे दिल से सिर्फ ये आवाज आ रही थी। आई मस्ट से कि इस ड्रामे के अंदर 70% जो मजा है ना वो बिलाल अब्बास के डबल रोल की वजह से है। और जितना अच्छे से वो इस रोल को निभा रहा है, जितनी वो जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, वो मतलब जब फजल के रोल में होता है तो बिल्कुल भी ऐसा फिलर नहीं आता कि जैसे वो कुछ एक्टिंग कर रहा है। होता ना कि ड्रामे के अंदर ही आपको एक फीलिंग आ रही होती है कि अच्छा ये बनने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली में लगता है कि हाँ वो वही कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए एक्टर की एक्टिंग को कि भाई तो अगर तो आप एक पीस ऑफ आर्ट देखना चाहते हो, अगर आप वाकई एक्टिंग के शौकीन हो, आप एक वर्सेटैलिटी देखना चाहते हो, आप कोई ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो जिसमें नजर आए कि हाँ मेहनत हुई है और कोई थोड़ी सी यूनिक स्टोरी भी हो, तो इश्क मुर्शिद इज समथिंग जो कि आपको लाजमी देखना चाहिए। और ये इसकी दूसरी बड़ी वजह है फेमस होने की। पहली वजह कोई और है, जरा जल्दी से कमेंट्स में बताएं वो कौन सी वजह है। तो मैं आपको बताता हूं, जो पहली रीजन है वो है इस ड्रामे का ओएसटी जो कि इंसेनली वायरल हो चुका है इस टाइम टिकटॉक के ऊपर। बहुत सारे लोग जब किसी एक स्पेसिफिक सॉन्ग के ऊपर टिकटॉक्स बनाने लगते हैं तो वो
कोई भी गाना हो, कोई भी म्यूजिक वीडियो हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी इनफैक्ट फिल्म हो, वो अच्छी खासी फेमस हो जाती है, अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर जाती है। दैट्स वाई हमारा ये ड्रामा काफी हद तक ब्लॉकबस्टर हो गया। ये दो कोर रीजंस हैं और दोनों रीजंस बड़ी वैलिड हैं। ओएसटी भी अच्छा होना चाहिए किसी भी ड्रामे का, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर एक्टिंग के म्यार तो डेफिनेटली अनमैचेबल है जितने भी आजकल ड्रामे चल रहे हैं। सो इश्क मुर्शिद की अगर हम फ्यूचर की एपिसोड्स को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करें तो आई बिलीव कि यहाँ पर सबसे पहले तो सुखैना के इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाएगा कि मतलब जब एक ऐसा इंसान इतने सारे फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करके गया और इतनी देर तक एक्टिंग करता रहा गरीब होने की, और ये सारे उसने कॉम्प्रोमाइज किए इस जगह पर रह के, तो इस सब के बाद जब मतलब असलियत सामने आएगी किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो इसको घर से बाहर डेफिनेटली निकाला जाएगा। लेकिन निकालने के बाद ये सारी फैमिली जब सर जोड़कर बैठेगी, ये सोचेगी कि वो इंसान यहाँ पर आखिर किस मकसद से होगा, उसकी मोहब्बत की शिद्दत क्या हो सकती है, वो किस मेंटालिटी का था कि मतलब उसने ये सब कुछ किया। ये सारे ख्यालात उनको बाद में आएंगे, और ख़ास तौर पे इनकी फैमिली को जिस हद तक जाकर इसने सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें आगे से फ्यूचर में कैश होंगी जिस टाइम ये लोग इसको निकाल देंगे। ख़ास तौर पे अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर जो शिब्रा का करैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होने लग रही है हमारे फजल के करैक्टर में। वो उसको फ़ोन भी करती है, पूछती भी है, खैर खबर उसकी रखती है कि अच्छा कहाँ पे हो, खाया पिया है नहीं है, अब्बा बुला रहे हैं, दिस एंड दैट, कहाँ रहोगे, बाहर फुटपाथ पे रहोगे। ऑल्दो वो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहती है, अपने एटीट्यूड को उसने मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन वो उसका ख्याल भी बहुत रख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके डेफिनेटली इसको बहुत जल्दी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाया जाएगा, और कुछ ऐसे सीन्स होंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग के जहां पर उल्टा ये सपोर्ट करेगी कि अब्बा जी आप तो कहते थे कि मतलब स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं, तो ठीक है ना, वो चाहे हमारे घर का मुलाजिम ही सही, तो मुझे उससे प्यार है, तो आई वांट टू गेट मैरिड विथ हिम। सो ऐसा सीन हो सकता है। बट आप लोगों के क्या है ख्यालात, क्या लगता है आपको इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में क्या होगा, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खुमार ड्रामे के ऊपर हमने रिव्यू स्टार्ट करती हैं, बट हमें ऐसा लग रहा था कि शायद वीक में एक एपिसोड आएगी, उसकी वीक में 2 एपिसोड्स आ रही हैं। तो जहां पर आपने देखा कि उसका हमने सैटरडे को रिव्यू लॉन्च कर दिया था, नेक्स्ट अब उसका संडे को लॉन्च हुआ करेगा, क्योंकि भैया फ्राइडे और सैटरडे उसकी दोनों एपिसोड्स देखकर ही मैं रिव्यू बनाऊंगा। और जहां तक बात कीजिए ओवरऑल फीडबैक की, तो मतलब पहली एपिसोड रिलेटिवली इंटरेस्टिंग थी। 1-2 एपिसोड्स गुजरेंगी तो पता चलेगा अच्छा ड्रामे के अंदर कितना चार्म है, कितना मजा है। बहरहाल हमें चांस तो जरूर देना चाहिए, आप भी जरूर दें, ड्रामा देखें और मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद मैंने नमक हराम के ऊपर रिव्यूज बंद कर दिए, एक्चुअली में हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खुमार भी आ गया था, नमक हराम भी, दोनों सेम डे पे लग रहे थे। तो अब चूंकि 2 एपिसोड आएंगे खुमार की, तो डेफिनेटली यहाँ पर नमक हराम को भी हम ऐड लाजमी करेंगे, क्योंकि समहाउ फिरोज के ड्रामों की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है इमरान अशरफ से, सो हमें प्रायोरिटी वाइज देखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहां पर भैया मैंने बताया आपको 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो आपने मरने से पहले लाजमी देखने हैं, क्योंकि ये ड्रामे बहुत ही सुपर्ब हैं, काफ़ी कमाल की अपग्रेडेड लिस्ट है, हर साल आती है, सिर्फ एक दफ़ा नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।